नमस्कार, जोहार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र। आपके साथ मैं आरती सिंह और मेरे साथ हैं सहयोगी चित्रंजन। देखिए, झारखंड बीजेपी में आज से नया उदय हुआ है। नया उदय इसलिए हुआ है क्योंकि नए प्रदेश अध्यक्ष चुन लिए गए हैं और कमान दी गई है आदित्य साहू को। निर्विरोध चुनाव हुआ है उनका, अकेले नामांकन किया और चुन लिए गए वो। लेकिन खबर सबने यही चलाई है कि आदित्य साहू नए प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं, तो ये है वो है, संगठन मजबूत होगा, ये होगा। लेकिन खबर की अंदर की खबर अगर आपको जाननी है तो आपको सिर्फ यही इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी, यानी भारत मित्र पे। आपको ये पता है कि सिर्फ आदित्य साहू का प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया जाना झारखंड बीजेपी की चुनौतियों को कम नहीं कर देता, बल्कि आदित्य साहू की चुनौतियों को बढ़ा देता है। और कैसे बढ़ा देता है, अब आप छोटी छोटी चीजें आप समझ लीजिए। 28 तक ये राज्यसभा सांसद हैं, 29 में फिर चुनाव होने हैं, उसके बाद लोकसभा चुनाव भी हैं, विधानसभा चुनाव भी है। यानी ये तीन बड़ी जिम्मेदारी। आप देखिए, 28 को अगर आप छोड़ भी दें तो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव, ये दो बड़ी जिम्मेदारियां आदित्य साहू के कंधे पर होंगी। इसमें से भी आप सुनिए कि 28 सीट ऐसे हैं जो एसटी सीट है ना झारखंड में, उनमें से सिर्फ एक पर बीजेपी का कब्जा है, वो भी चंपई सोरेन। हाँ, सिर्फ एक पर। और हाँ, तो एक ही सीट है, चंपई सोरेन है, बाकी 27 है। तो क्या जब 29 में चुनाव होगा तो ये कितनी बड़ी जिम्मेवारी होगी। आप ये सोचिए कि चंपई सोरेन के अलावा और कौन होंगे जो उस चीज को, वहां एसटी सीट का जो अभेद्य कहे हम किला, उसको भेद पाएंगे। तो आदित्य साहू को कांटों भरा ताज मिला है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। क्या चित्रंजन? बिल्कुल, देखिए इसके क्योंकि ये 3 साल का बीजेपी का कार्यकाल होता है, तो इनका कार्यकाल 2028 तक होगा। लेकिन क्योंकि उसके बाद, क्योंकि इनको ग्रास रूट में सबसे बड़ा चैलेंज इनके पास है कि कैसे प्रदेश की जो गुटबाजी है उसको वो खत्म करते, क्योंकि प्रदेश के कई बड़े चेहरे जिनका अपना अपना गुट बना हुआ, उसको वो कैसे खत्म करते हैं, ग्रास रूट पर पार्टी को कैसे मजबूत करते हैं। अभी तो कार्य समिति भी तय करना है। बिल्कुल, और सबसे इम्पोर्टेंट, इनको जो कार्यकर्ताओं में जो उदासीनता आई है लगातार चुनाव हारने के बाद, उसको वो कैसे चार्ज करते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज। क्योंकि देखिए, इन 3 सालों में जितना आप मेहनत करेंगे उसका फल आपको 29 में मिलेगा। 29 में, क्योंकि पार्टी को दो चुनाव है, लोकसभा चुनाव, राज्यसभा और लोकसभा और विधानसभा चुनाव, दोनों चुनावों पे जाना है 29 में। इसलिए बड़ी एक बड़ा काम है। इसलिए मैंने ये कहा कि 28 तक इनके पास अगर कुछ है तो 28 तक का ही किया हुआ जो फसल ये तैयार करेंगे, वही फसल 29 में कटेगी, वही फसल कटेगी। तो ये दोनों चुनाव अगर वो देखेंगे तो ये उनके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि 28 तक उन्हें ये पूरा तैयार करके वो प्लेट में सजा देना है, उसके बाद खाने की जिम्मेवारी आएगी 29 में। देखिए यार, ये बीजेपी को ये तय करने में, प्रदेश अध्यक्ष तय करने में 1 वर्ष का समय, क्योंकि जब को याद होगा कि जब विधानसभा के चुनाव खत्म हुए थे, उसके बाद से जो, माफ कीजिएगा, लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए थे, जो सीटें घटी थी बीजेपी की, उसके बाद से लगातार ये चल रहा था कि बीजेपी नेतृत्व में बदलाव आएगा, बाबूलाल मरांडी हटाए जाएंगे, बदले जाएंगे। वो लंबा समय एक लगा। और इसी बीच मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, इसी बीच पिछले खरमास में ही रघुवर दास ओडिशा के राज्यपाल पद से उन्होंने इस्तीफा दिया और खरमास में ही उनकी घर वापसी कराई गई थी। बिल्कुल, उस समय जब, और ये कयास लगाए जा रहे थे चित्रंजन की अचानक झारखंड से लेकर दिल्ली तक ये कयास थे कि दिल्ली का नेतृत्व मिल सकता है उनको, या फिर झारखंड प्रदेश की जिम्मेवारी उन्हें दी जा सकती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बीच जब, क्योंकि रविंदर राय कार्यकारी अध्यक्ष थे, उनको हटाकर आदित्य साहू को कार्यकारी अध्यक्ष जब बनाया गया, तो बीजेपी में कॉन्सेप्ट, कार्यकारी वाली कॉन्सेप्ट बीजेपी में नहीं है। लेकिन जब रविंदर राय को हटा के आदित्य साहू को बना दिया गया, तब हो गया, ये बात तय हो गई कि रघुवर दास अब दूर ही रहेंगे झारखंड की बीजेपी की राजनीति से, मतलब एक्टिव पॉलिटिक्स से, जो सेंट्रल पॉलिटिक्स से, राजधानी की। दूसरी बात, जब आदित्य साहू को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, तब ये लगभग तय हो गया कि आदित्य साहू ही पार्टी के अध्यक्ष बने, क्योंकि बीजेपी में कार्यकारी नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि कार्यकारी अध्यक्ष को आपने रविंदर राय को हटाया और फिर से आपने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, वो भी ओबीसी चेहरा बनाया। अब देखिए, ओबीसी चेहरा क्यों? क्योंकि ट्राइबल नेता प्रतिपक्ष है,
तो एक ऐसा चेहरा बनाना था जो संगठन में जो शांत रहे, जिन पर कोई आरोप ना हो, बहुत ज्यादा गुटबाजी में नहीं रहते। ये सब कारण भी है, बहुत सारे रीजन से आदित्य साहू को पता। और नहीं, सबसे बड़ी ये दो चुनाव तो उनके पास हैं ही कि 28 तक अगर वो रहते हैं, फिर 29 का 2 चुनाव उन्हें देखना है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी चुनौती जो आदित्य साहू के लिए होगी, वो होगी पार्टी में जो अलग अलग खेमों में बटे हुए, बिल्कुल, जिनसे अब तक देखिए, अगर प्रदेश बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान अभी तक पहुंचा है तो इसलिए पहुंचा है क्योंकि हर खेमा अपने अपने हिसाब से पॉलिटिक्स कर रहा है। दीपक प्रकाश का अलग, बाबूलाल मरांडी का अलग, फिर आप आ जाइए रघुवर दास का अलग, चंपाई सोरेन का अलग, अर्जुन मुंडा अलग। अर्जुन मुंडा अभी भी झारखंड की राजनीति से दूर नहीं हुए। तो वो सारी चीजें, अब इन सारी चीजों को कलेक्ट करना, एक कंबाइंड और इंटैक्ट वे में 28 तक लेकर आना ताकि 29 में इसका रिजल्ट मिल पाए, तो ये बहुत बड़ी चुनौती होगी उनके लिए। बिल्कुल, ये एक बड़ा चुनौती है उनके सामने। और देखिए, यही कारण है कि आदित्य साहू को रखा गया है, चूज किया गया है कि ताकि इन सारी चीजों को समझ सके और संगठन को मजबूत कर सके। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, जिस तरह से ये कहा जा रहा था, वैसे भी ये कहा जाता है कि बाबूलाल मरांडी के खेमे के नहीं है आदित्य साहू, तो ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं। और आदित्य साहू ऐसे नेता जो सबके खेमे के। नहीं, आपको ऐसा लगता है, लेकिन जो अंदर खाने की बात है, आप ये इस पर भी थोड़ा आप देखिए कि ये नहीं कहा था, लेकिन वही मैंने कहा कि खेमेबाजी से निपटना सबसे बड़ी चुनौती होगी। तो 28 तक इनका कार्यकाल तो है, लेकिन 29 के लिए इनकी तैयारी क्या होगी और क्या इनकी तैयारियों के लिए, क्योंकि अब तक बाबूलाल मरांडी को जो सपोर्ट मिलना चाहिए था, मुझे नहीं लगता है कि अलग अलग गुटों से वो मिल पाया है। तो ये कोशिश जरूर की गई है कि नया चेहरा लाया जाए। और ये कहा जाता है कि आदित्य साहू ग्रास रूट लेवल के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो वहां से आए हैं और उनसे उनका जुड़ाव है, कनेक्शन है। तो ये बहुत बूथ स्तर से आए हैं, इसलिए तो बहुत सोच कर ये नाम लाया गया। पहले कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए और अब सीधे प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। तो ये कोशिश है पार्टी की कि पार्टी को फिर से एक संजीवनी दी जाए। और पार्टी में जो मोराल डाउन है कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, ऐसा लगता है कि पार्टी में कुछ बचा नहीं है, तो शायद आदित्य साहू के आने के बाद एक संजीवनी जरूर मिले, उन कार्यकर्ताओं को फिर से एक बूस्टअप मिले, उनका मोराल बूस्ट हो कि वो फिर से काम पे लगे, पार्टी को फिर एक नई दिशा मिले, ये उम्मीद की जानी चाहिए। लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोड़ा अगर कुछ होगा तो पार्टी के अंदर चल रही गुटबाजी, पार्टी के अंदर चल रही खेमेबाजी, अगर इससे निपट पाते हैं आदित्य साहू तो बड़ी बात होगी। और चलिए, जाते जाते आपको वो तस्वीरें आप देखते जाइए और साथ ही साथ क्या कुछ कहा है आज, जिस तरीके से अनाउंसमेंट हुआ है कि औपचारिक ऐलान के बाद आदित्य साहू ने क्या कुछ कहा, ये भी सुन लीजिए, सुनिए और देखिए और उम्मीद कीजिए कि झारखंड बीजेपी का एक नया चेहरा अब सामने आएगा और झारखंड बीजेपी की दिशा और दशा शायद बदल पाएगी। नमस्कार, जोहार। राजधानी के नाक में जब ऐसा जमीन छीना जा रहा है तो पूरे प्रदेश में किस प्रकार से गांव गरीब और किसान के जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने का काम कर रहे हैं सरकार में बैठे लोग, आप समझ सकते हैं। हाँ, जिस प्रकार से घुसपैठिया इस राज्य में बड़े पैमाने पर यहां पर घुसने का काम कर रहे हैं, हमारी बेटी और बहनों के साथ अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं, इज्जत और आबरू लूटने का काम कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि पूरे देश से एक एक घुसपैठिया को चुन चुन करके निकाल के बाहर करने का काम करेंगे। अब साहबगंज के जिले का मैं उधवा प्रखंड की बात बतलाना चाहता हूं। अनंत जी ने बहुत मार्मिक बड़े शब्दों में वो कहा कि साहबगंज जिला में उधवा प्रखंड है। 2014 से 19 के बीच में 9,000 मतदाता बढ़ गए और जब 19 से 24 का चुनाव आ गया तो 22,800 लगभग मतदाता बढ़ गए। 78.6% सिर्फ उधवा प्रखंड में मतदाता बढ़े हैं। अब जरा विचार करिए, कोई से मतदाता कहां से आ गए? एसआईआर का लोग, पाखंडी लोग, राज्य विरोधी लोग वो बोलते हैं कि झारखंड में हम एसआईआर का विरोध करेंगे, कि शायद उनको पता नहीं है कि जैसे नेपाल में नेपाल की जनता ने सर को उतर करके सरकार को बेदखल करने का काम किया था, अगर यदि यही रवैया रहा
तो झारखंड की जनता सड़कों पर उतर करके इस राज्य की सरकार को बेदखल करने का काम करेगी, अन्याय अत्याचार नहीं सहेगी। आप जरा विचार करिए, पद्म विभूषण करिया मुंडा अनेकों बार केंद्र में मंत्री रहे, लोकसभा का उपाध्यक्ष रहे, सांसद रहे, विधायक रहे, वैसे व्यक्ति को आज के दिन में अपराधी या